नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सा एक बैग बना करके आपको दिखाएंगे, वो भी पुरानी शर्ट से। तो यहाँ पे हमने एक पुरानी शर्ट ली हुई है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी शर्ट हो किसी भी तरीके के प्रिंट की, तो आप यहाँ पे या प्लेन शर्ट या प्रिंट शर्ट कोई किसी भी तरीके की हो तो उसको किस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, ये हमने शर्ट अपनी बिछाई हुई है, जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम इस कहां से शुरुआत करते हैं, बाजू से। ये बाजू हम अलग कर देंगे ऐसे, और यहां से इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने ये पीस अपना अलग कर लिया है। अब जो ये वाली सिलाई है, ये भी हम यहाँ पे इस तरीके से बिछाते हुए साइडों से भी कट कर लेते हैं। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे दो पीस हो जाएंगे, एक फ्रंट और बैक, जो कि शर्ट के हैं। ये हमने दो पीस अपने बना लिए हैं। अब इनको हम सीधा कर लेते हैं, और जो ये वाला पीस है इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये हमने इस तरीके से फ्रंट के दो हिस्से कर लिए हैं और बैक साइड का एक है। अब इनके हम चौरस पीस कर लेते हैं, जैसे जैसे मैं आपको नाप बताऊंगा उस हिसाब से। तो दोस्तों, दो पीस हमारे ये हैं और एक पीस हमारा ये है। इसको भी यहाँ पे हम, ये धारीदार कपड़ा है तो हमें सीधा करने में भी इसको दिक्कत नहीं आएगी। यहां से हम सीधा ऐसे कटिंग करेंगे। अब हम इस साइड से भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे लाइन पे कर लेंगे, जो कि लाइन लगी हुई है सीधी। और अब हमें यहाँ पे इसकी लेंथ नापनी है, तो लेंथ हम यहाँ पे 20 इंच रखेंगे। तो ये हमारे पास 3 पट्टी हो जाती हैं। 2 हमारी ये वाली हो गई है और एक हमारी यहाँ पे ये वाली हो जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्हीं के साथ की हमें ये जो फोम है ये लेनी है और एक अस्तर लेना है नीचे अटैच करने के लिए, क्योंकि हमने इनके ऊपर काम करना है, उल्ट वर्क जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी पीस अपने कटिंग कर लिए हैं। नीचे की साइड अस्तर रहेगा, बीच में हमारी फोम रहेगी और ऊपर हमारा यहाँ पे शर्ट वाला जो फैब्रिक हमने कटिंग किया है ये रहेगा। एक पीस हमारा ये हो जाता है, एक हमारा ये हो जाएगा और एक हमारा यहाँ पे ये बड़े वाला पीस हो जाएगा। तो दोस्तों, इनके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इस तरीके से क्रॉस में, या सीधी भी लगा सकते हैं, आडी भी लगा सकते हैं, क्रॉस में भी लगा सकते हैं, जो कुल्टिंग वर्क बोलते हैं, तो वो कर लेते हैं। उसका करने का तरीका मैंने काफी वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। सबसे पहले हम चारों साइड सिलाई लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे तिरछी तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इन तीनों पीसों को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बैक की कटिंग बताऊंगा और स्टिचिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे फोल्डिंग का वर्क अपना कर लिया है कंप्लीट। सिर्फ हमने सिंपल सिलाई लगाई है सीधी सीधी। ये तीनों पीस तैयार होने के बाद अब हम यहाँ पे इनका साइज नाप लेते हैं। जो साइज आएगा हमारा, इस तरीके से हम जो नापेंगे, तो ये आएगा हमारा 19.5 इंच और ऐसे आएगा तकरीबन हमारा ये 15 इंच। बीच में हल्का सा गैप है, ये हमारा जिप में कवर हो जाएगा। यहाँ पे हमने जिप लगानी है एक, तभी ये मैंने अलग अलग पीस कटिंग किए थे, एक इस साइड यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये पूरा तैयार आ जाएगा। और अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये तो हमारी जिप हो जाती है। एक हमने यहाँ पे पीस कटिंग करने हैं तीनों नीचे के लिए कपड़े के। आप कोई भी यूज कर सकते हो, पुराना कपड़ा भी यूज कर सकते हो, कोई आपके पास कट पीस बचा हुआ है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सेम इसी साइज के हम यहाँ पे ये पीस भी कटिंग कर लेते हैं तीनों। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने नीचे अस्तर भी है अपना
ऐसे ले लिया है। एक हमारा अस्तर होता है जो अटैच हो जाता है, एक हमारा अस्तर ऐसे ही रहता है सिंपल इस तरीके से। ये भी हमें तीनों पीस जितनी साइज के होते हैं ऐसे ही कटिंग करना होता है। दोस्तों अगर आपके पास ये अस्तर भी नहीं है तो आप सिंगल भी बना सकते हो, वो भी सिंपल तरीका है। अगर हम नीचे की साइड कपड़ा लगाते हैं तो और ज्यादा मजबूती के साथ साथ में फिनिशिंग भी हमारी बहुत अच्छी आ जाती है। अब हमें चाहिए यहाँ पे तनी, जिसको बेल्ट बोलते हैं। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने यहाँ पे तनी जो बनाई है मैंने पैंट वाले कपड़े में से बनाई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पोंचा मैंने कटिंग किया हुआ है, इसमें से ही मैंने यहाँ पे इस तरीके की ये पट्टी बनाई हुई है जो कि हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगी। ऐसे आएगा हमारा यहाँ पे ये ऐसे, और इतने हिस्से में ही जो बीच का हिस्सा बचता है इसमें लगानी है हमें पॉकेट। तो पॉकेट लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये एक साइड से यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी जिप लगेगी, तो यहाँ पे आएगी जेब। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है अपनी कंप्लीट। अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और आपको एक एक चीज बताऊंगा मैं कैसे इसकी स्टिच करते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्टिचिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिप अटैच करेंगे। तो जो ये वाला पीस है हमारे छोटे वाले, इनमें हम यहाँ पे जिप लगा लेते हैं। आप इस साइड से रख लें, जिप नीचे की साइड रख लें चाहे ऊपर की साइड, बात एक ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ऐसे आएगी हमारी जिप यहाँ पे। दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे बराबर रहने चाहिए। अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में जेब अटैच करेंगे। तो इसको हम एक साइड से यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे सीधा फोल्ड करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में इसको अटैच करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और पॉकेट का सेंटर पॉइंट भी बना लेते हैं। ये है हमारी तकरीबन 7 इंच की, 7.5 इंच की। तो हम इसको जो हाफ आएगा यहाँ पे हमारा ये आएगा, ये हमारा यहाँ पे ऐसे, और हल्का गैप रखना है हमें यहाँ पे इस तरीके से, और इसको साइडों से ऐसे ही हम अटैच कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड भी एक पीस लगाना है जो कि यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे के 2 पीस हैं हमारे ये वाले, एक इस साइड का एक इस साइड का। इनको भी हम तरीका सेम होता है यहाँ पे अटैच करने का, ऐसे रखेंगे इस तरीके से। और ध्यान रहे दोनों साइड कोई भी एक्स्ट्रा ना निकले, क्योंकि हमने ये बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसी तरीके से सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे इसको नीचे की साइड ऐसे रखेंगे।
हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे और इस साइड से ये कपड़ा हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो नीचे की फिनिशिंग हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाती है, बड़ी ही प्यारी सी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको सिलाई नहीं नजर आएगी। अगर आप सिंगल सिंगल बनाते हो तो आपको इस तरीके से सिलाई नजर आती है। तो अब हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे एक पैर चौड़ाई वाली। इससे हमारी जिप भी अच्छे से सेट हो जाती है और यहाँ पे ये फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। जैसे एक साइड हमने यहाँ पे तैयार की है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी ये पट्टी लगाते हुए तैयार करते हैं। तो दोस्तों दोनों साइड में हमने ये अस्तर यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है, तो यहाँ की हमारी जिप की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, इसमें धागे वगैरह नहीं आते जब हम इसको खोलते हैं और बंद करते हैं। अब हमें इसमें चारों साइड यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो ये होती है जिप, इसके ऊपर हम एक ऐसी पट्टी लगा देते हैं इस तरीके की, जिससे कि ये खुलती नहीं। ये पीस तो हो गया है हमारा तैयार। तो दोस्तों चारों साइड हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे की फिनिशिंग हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो मैंने बेल्ट बताया था बेल्ट लगानी है। यहाँ पे तनी भी बोलते हैं इनको, बेल्ट भी आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखेंगे और दूसरी साइड में ऐसे रखेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे। और जितनी आपको यहाँ पे तनी चाहिए इतनी आप रख सकते हो एक्स्ट्रा, ये जरूरी नहीं जितनी आपको यहाँ पे दिख रही है आपने इतनी रखनी है, कम ज़्यादा आप रख सकते हो। ये टोटल जो मैं बेल्ट की बात करूँ तो हमने यहाँ पे ये जो तनी लगाई है ये टोटल है हमारी 33 इंच की। आप 1 इंच कम ज़्यादा भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको। जहाँ तक हमारा जिप का मुंह होता है वहां तक हम सिलाई लगाते हैं। इसी तरीके से हम इस साइड में लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड में यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों साइड यहाँ पे तनी लगा ली है, आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे अब हमें नीचे वाले पीस अटैच करने हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। पहले ये वाला पीस ऐसे और नीचे की साइड रखेंगे अस्तर, और यहाँ पे एक ही सिलाई में इनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे भी हम इसको ऐसे अच्छे से सेट करेंगे और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
और नीचे के कपड़े में भी झोल नहीं आना चाहिए। सफाई से यहाँ पे हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड में भी ऐसे ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पीस तो हमारा ऐसे जुड़ जाएगा और ये वाला अस्तर हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा ऐसे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे अब हम जैसे हमने ये वाली सिलाई लगाई थी तो ऐसे ही हम इसमें यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम कैसे लगाते हैं ये आपने ध्यान रखना है। ये हम थोड़ी जिप ओपन करेंगे, इस तरीके से जिप को ओपन करेंगे, फिर हम इसको आसानी से लगा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने ये सिलाई लगा ली है। दोनों साइड इसलिए सिलाई लगाई जाती है ताकि ये पक्का हो जाए। अब देखो हमें यहाँ पे पूरा फिनिशिंग के साथ में हमने ये कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ हमारी जो सिलाई नजर आएंगी साइड की आएगी। तो अब हम यहाँ पे साइड में भी ऐसे जिप को सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जिप के ऊपर सिलाई नहीं आती तो जिप के साथ तक हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। इसीलिए हमने ये पट्टी लगाई हुई है ताकि इसको हम बाद में अच्छे से सेट कर सके। जैसे मैंने इस साइड में लगाई है सेम इसी तरीके से इस साइड में लगा लेते हैं। तो दोनों साइड हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम एक पट्टी लेंगे क्योंकि हमें ये यहाँ पे भी इसको पक्का करना है और यहाँ पे साइड में ऐसे अटैच करेंगे। इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते हैं। ये पट्टी थोड़ी हमारी 1 इंच लंबी होनी चाहिए दोनों साइड से। यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन इसका कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मार्जिन यहाँ पे छोड़ना रहता है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए तैयार करेंगे ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक साइड में ये पट्टी अटैच कर ली है। तो इससे क्या होता है पूरी फिनिशिंग आ जाती है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी कर ली है यहाँ पे ऐसे। अब हमें लास्ट एक सिलाई और लगानी है। तो यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे हम कॉर्नर बना के लगाएंगे ऐसे ऐसे। यहाँ पे दोनों को बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कॉर्नर बना लेंगे ऐसे ट्रायंगल शेप में और यहाँ पे तकरीबन हम 1.5 से 2 इंच का एक निशान लगाएंगे ऐसे और इसमें सीधी सिलाई लगा देंगे। इसकी काटने की हमें जरूरत नहीं होती। अगर आप कटिंग करना चाहें तो यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा कॉर्नर पकड़ेंगे ऐसे। यहाँ पे नीचे से फिंगर लगाते हुए तो ये अच्छे से अपने आप सेट आ जाएगा। और यहाँ भी इतना ही गैप रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा नीचे का बेस बन जाता है ऐसे।
यहाँ पे पूरा ये ऐसे बेस बन जाएगा। तो दोस्तों अब हम बैग को कर लेते हैं यहाँ पे सीधा, और सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे बैग बना है। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसका ये बेनिफिट होता है, यहाँ पे नीचे की साइड हमारा ऐसे जो बेस बन जाता है सामान रखने के लिए हमें काफ़ी ये कंफर्टेबल रहता है। इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा हमारा। अब हम इसको ऐसे खींच लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से ये जो चीज़ है हमारी दोनों साइड इसीलिए पक्का किया जाता है शुरू में ही, ताकि हमारी जिप के ऊपर यहाँ पे सिलाई नहीं आती। तो जहाँ पे सिलाई नहीं आएगी तो ये हमने पट्टी यहाँ पे अटैच की हुई है, जो कि जिप के ऊपर सिलाई से ही अटैच होती है पट्टी सिंगल। और यहाँ पे आप देख रहे हो इतना प्यारा सा हमने ये बैग बना करके आपको दिखाया है। दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा है ये ऐसे, और जो शर्ट का स्टिकर था वो भी साइड में आ गया है, वो भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही नॉर्मल सा तरीका होता है इस बैग को बनाने का, जैसे मैंने आपको बना करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपकी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।